Hello everyone, let's begin. To the next issue of emotional imbalance. स्ट्रेस हर लेवल पर होता है और जितना मैं समझती हूँ अगर हम दिन में एक बार स्ट्रेस वर्ड को 10 बार बोले वो बोलने से ही स्ट्रेस हो जाता है एक्चुअली। तो कैंसर जितनी बार हम कैंसर बोलते हैं उतनी बार हमें वो स्ट्रेस मेंटली होता है। तो वो डायग्नोसिस पे होता है, वो ट्रीटमेंट के टाइम पे होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंटली जो हम लोग नहीं समझते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद भी होता है। जब आप बिल्कुल ठीक हो गए उसके बाद भी अलग अलग स्टेजेस पे वो स्ट्रेस आप फेस करते हैं। तो शुचि, इफ आई वुड आस्क यू, शुचि मल्होत्रा जी, कि हाउ टू डील विद इट, उसके साथ कैसे डील करना चाहिए? See, I'll share my experience wherein when you're going through the treatment, मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं and you cross that particular problem. थोड़ी सी problem तब बढ़ती है after this particular treatment is over. एक जो मुझे भी सबसे ज्यादा डर था that was of reoccurrence. कि मैंने ये लड़ाई तो लड़ ली बट अगर मुझे दोबारा होगा तो शायद आई एम गोइंग टू सरेंडर। आई रियली हैड वेरी वियर्ड आइडियाज इनटू माय माइंड कि दोबारा नहीं होना चाहिए मुझे, होगा तो आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट इवन आई विल गो। तो एक फियर आपको रहता है, आपको लगता है आपको नदी क्रॉस करनी है, आप हिम्मत करके कर लेते हो, पर जब आपको लगता है सेकेंड टाइम दोबारा तो यू नो द पैरल्स, यू नो द प्रॉब्लम्स की क्या आने वाली है। तो मुझे लगता है फर्स्ट टाइम क्रॉस करना वाज कंपैरेटिवली इजी। सेकेंड थिंग के लिए I would appreciate the people who are really going through the second phase also. I think this was something that was haunting me like anything. सब कुछ होने के बाद सिर्फ एक डर लगा रहता था, what if it reoccurs? And a very weird incident, but I would like to quote over here. I went to Dr. Rao and बिल्कुल जैसे एक आप गुस्से वाले माहौल में होते हो कि भैया आज दरवाजा बंद कर दो, आज तो लड़ाई है ही है। So I was literally over there confronting with him. आपने मुझे एल्ट्रास क्यों दी, आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया, आप इतना ट्रीटमेंट क्यों, इतना ज्यादा फॉलो अप क्यों, एंड दिस एंड दैट। He would listen to everything patiently and then he was like कि नहीं नहीं ऐसे टेंशन की बात नहीं है, हो जाता है कि we are doing the follow-ups कि अगर इन केस आपको दोबारा हो गया। I caught him. I was like यही तो मैं पूछ रही हूँ, अगर दोबारा हो गया तो? He said we do have action plan B ready with you. I was like अगर action plan B fail हो गया तो? And then he was like action plan C. I got it. I was like यहाँ बहस नहीं हो सकती। If your doctor is so damn confident कि वो आपकी हर प्रॉब्लम को टैकल कर लेंगे तो मुझे लगता है then I surrendered। कहीं ना कहीं एक डर कम हुआ that yes you are in the right hands, तुम्हारा एक्शन प्लान A B C D क्या Z तक जाओ तुम, सारा तुम्हारा ठीक से हो जाएगा। So that is something that really gave me strength. Second thing that gives you inner strength is a little bit of meditation. आप थोड़ा सा मेडिटेट करो, टॉक टू सेल्फ, बिकॉज मुझे नहीं पता दूसरों को भी आता होगा बट मुझे जो सबसे ज्यादा आफ्टर द ट्रीटमेंट वाज ओवर जो फीलिंग आ रही थी दैट वाज आई वुड क्वेश्चन गॉड व्हाई मी। ये चीज मुझे बहुत तंग कर रही थी। एंड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स ऑफ टाइम मैंने सिस्टर शिवानी की कुछ सेशंस अटेंड करे एंड ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट द आंसर, यू, बिकॉज यू कुड हैंडल इट। सो कुछ मुझे ऐसा लगता है वंस यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग यू आप अपने आप से ज्यादा बातें करनी शुरू कर देते हो, आप अपने आप को कन्विंस करते हो। मूड स्विंग्स बहुत आते हैं, आप टैकल करते हो, कभी आपकी फैमिली होती है साथ में, कभी नहीं भी होती, आप खुद से भी टैकल करते हो। बट मुझे जो सबसे ज्यादा इस पूरे कोर्स ऑफ टाइम में जो एश्योरेंस रही वो ये रही कि आई एम इन द सेफ हैंड। अगर मुझे रियकर होता भी है तो यस आई नो देयर इज अ सोल्यूशन फॉर माई प्रॉब्लम। So this is something that really gave me assurance. I'm quite regular with my checkups. उसके लिए again Dr. Rao is to be blamed कि मैं थोड़ा सा अगर एक हफ्ता भी लेट हो जाती थी I would get such a good scolding कि रात को मुझे लगता था भैया अब कल डॉक्टर साहब को फेस करना है, क्या नया बहाना कि डॉक्टर साहब एक हफ्ता लेट क्यों हो गए। So when you have such strict supervision on you, I think you do pass that particular phase. एक और चीज जो मुझे लगती थी that is I am dealing with a disease that is curable, wherein I do have solution for it. There are diseases which are not curable. There are cases wherein people do lose their life within seconds. If they come across any accident, they don't have anything to be cured. So at least I'm blessed, I'm happy that I have that particular treatment. I'm pretty blessed that I can afford to have such treatment. I've met many people
who really could not even afford the treatments. तो वहां भी मुझे लगता है कि शुक्र करना चाहिए. Always thank God for everything. राइट. शुचि लुम्बा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अबाउट इमोशनल इम्बैलेंस और ट्रीटमेंट के बाद किस तरह के स्ट्रेसर्स होते हैं ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद? मैम, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा तो ये रिकरेंस वाली प्रॉब्लम होती है. तो मेरे को लास्ट ईयर ही होके चुका है. मेरे को 2019 अप्रैल में डायग्नोज हुआ था और उसके बाद सर्जरी और वही सब कीमोथेरेपी सेशंस एंड रेडिएशन सब हुआ है. आफ्टर दैट इस साल अगेन उन्होंने कहा कि पेट स्कैन होना है, कीमोपोर्ट रिमूव होना है. तो जितने टाइम पेट स्कैन हुआ और जब तक रिपोर्ट आई, एक दिन इतना ज्यादा मुश्किल था कि कुछ और ना निकल आए, अगेन कुछ ना हो जाए. तो हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, आई एग्री, लेकिन हमारा फैमिली सपोर्ट और हमारी इनर स्ट्रेंथ उस पर वर्क करती है. तो बहुत सपोर्ट जरूरी होता है. इससे हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में वापस आने लग जाते हैं. Right. So, what I can understand is meditation helps, talking to your doctor helps, having faith in your doctor helps, and मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर मानसी ने किया था और डॉक्टर मानसी ने जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा रोने लगी थी और डॉक्टर मानसी ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया. उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता है, सबको बहुत सारे लोग हैं और आपको तो कुछ भी नहीं है. तो बहुत बहुत सिंपल था. उन्होंने बहुत अच्छा मुझे काउंसिल किया और बिल्कुल फैमिली की तरह से हर बात पे वो सपोर्ट किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरह से एक्सरसाइज करना, स्वेलिंग नहीं आनी चाहिए, किस किस तरह से हमें कितना एक्सरसाइज रखनी है, वो सब उन्होंने हेल्प आउट किया था. तो शी इज ग्रेट. Yeah, so what you want to say is कि positive attitude actually helps, कि you need to have a positive attitude at every step. मतलब yes, whatever positive has to attitude happen, and, yes. and I agree with the pranayams. We do pranayams regularly. Yeah. सिंपल एक्सरसाइज जो भी हमसे हो सकती है उस टाइम पर. Yeah. कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही होती, जैसे कि कीमो के टाइम पर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि हमसे नहीं उठा जा रहा. फिर भी जिस टाइम उठा जा रहा है उस टाइम हम जितना कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए. घर में भी हमें रोम अराउंड, कई बार होता है कि हम सिर्फ एक रूम में बंद हो जाते हैं कि नहीं हमें तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमें अपने पूरे घर को वापस से खड़े होना है. तो हमें सब चीजें सपोर्ट करनी होती है. इनफैक्ट होममेकर, एज अ होममेकर, एज अ वर्क फ्रंट, तो सभी चीजों को मुझे देखना होता है. Right. So basically, a positive attitude is what helps, and meditation and yoga play another important part in it.